बच्चे रोते हैं, कुछ बच्चे हंसते हैं और कुछ बच्चों की हंसी पूरे गांव को शमशान बना देती है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव करौंदी की। गांव छोटा था, लेकिन डर बहुत बड़ा। करौंदी में एक पुराना नियम था। रात के बाद कोई भी अपने घर का दरवाजा 3 बार खटखटाने पर नहीं खोलता था, क्योंकि लोग कहते थे तीसरी दस्तक इंसान की नहीं होती। लेकिन एक रात गांव में एक बच्चा आया। उम्र मुश्किल से 7 साल, चेहरा मासूम, आंखें बड़ी बड़ी, होठों पर हल्की मुस्कान। उसका नाम था मोहन, लेकिन गांव वाले उसे बाद में एक ही नाम से पुकारने लगे, छोटू। छोटू पहली बार गांव के मंदिर के पीछे मिला था। बरसात की रात थी, बिजली चमक रही थी और मंदिर की घंटी अपने आप बज रही थी। पंडित हरिदास ने जब दरवाजा खोला तो देखा एक बच्चा सीढ़ियों पर बैठा है, भीगा हुआ, कांपता हुआ, लेकिन रो नहीं रहा था। पंडित ने पूछा, बेटा, कौन हो तुम? बच्चे ने सिर उठाया, मुस्कुराया और बोला, मैं खो गया हूँ। पंडित उसे अपने घर ले आए, खाना दिया, कपड़े दिए, पर बच्चा बस एक ही बात बोलता रहा, माँ आएगी, दरवाजा खोलना मत। पंडित ने सोचा बच्चा डरा हुआ है, लेकिन उसी रात गांव में पहली मौत हुई। गांव का दूध वाला रघु सुबह कुएं के पास मरा हुआ मिला। उसके चेहरे पर डर जमा हुआ था, आंखें खुली थीं, जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान की समझ से बाहर था। लोगों ने कहा, शायद सांप ने काटा होगा, लेकिन उसके घर की दीवार पर कोयले से लिखा था, मैंने दरवाजा खोला। उस दिन के बाद गांव बदलने लगा। जहां छोटू जाता, वहां कुछ न कुछ अजीब होता। वह स्कूल गया तो बच्चों ने बताया कि क्लास की आखिरी बेंच पर कोई और भी बैठा था। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस बाल बहुत लंबे। मास्टर जी ने डांटा, झूठ मत बोलो। लेकिन जब उन्होंने हाजिरी रजिस्टर खोला तो उसमें एक नया नाम लिखा था, माँ। अगले दिन मास्टर जी स्कूल नहीं आए। तीसरे दिन उनकी लाश स्कूल के स्टोर रूम में मिली। उनके हाथ में चौक था और बोर्ड पर लिखा था, बच्चे झूठ नहीं बोलते। गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने छोटू से दूर रहना शुरू कर दिया, लेकिन छोटू कभी गुस्सा नहीं होता था, वो बस हंसता था। धीरे धीरे गांव वालों को उसकी हंसी से डर लगने लगा, क्योंकि जब भी छोटू हंसता, किसी न किसी घर में रात को दस्तक होती। एक बार सरपंच ने पंडित हरिदास से कहा, ये बच्चा मनहूस है, इसे गांव से निकालो। पंडित बोले, बच्चा है, बेबस है। सरपंच गुस्से में छोटू के पास गया। उसने छोटू का हाथ पकड़ा और बोला, चल, तुझे अभी गांव के बाहर छोड़ आता हूं। छोटू ने पहली बार सरपंच की तरफ सीधा देखा। उसकी आंखें बच्चे जैसी नहीं थीं, बहुत बुरी, बहुत थकी हुई और बहुत खाली। छोटू मुस्कुराया और बोला, आप दरवाजा खोलते हो ना? सरपंच का चेहरा पीला पड़ गया। उस रात सरपंच के घर 3 दस्तक हुई, ठक ठक ठक। सरपंच की पत्नी चिल्लाई, मत खोलना। लेकिन बाहर से आवाज आई, मैं हूं, दरवाजा खोल दो, ठंड लग रही है। सरपंच ने कांपते हुए पूछा, कौन? बाहर से जवाब आया, तुम्हारी माँ। सरपंच की माँ को मरे 15 साल हो चुके थे। सुबह सरपंच जिंदा मिला, लेकिन पागल। वो पूरे गांव में घूमता रहा और बस एक ही बात बोलता रहा,
बच्चा अकेला नहीं है, उसके पीछे उसकी माँ नहीं, कुछ और है। अब पंडित हरिदास को शक हुआ। उन्होंने छोटू से पूछा, सच सच बता, तू कौन है? छोटू ने जवाब नहीं दिया, बस मंदिर की तरफ देखने लगा। पंडित ने पुराने रजिस्टर निकाले, गांव के जन्म मृत्यु के कागज, और वहां उन्हें एक नाम मिला, मोहन। 7 साल का बच्चा, 20 साल पहले गायब। उसकी मां पर शक था कि उसने उसे मार दिया, लेकिन मां भी उसी रात कुएं में कूदकर मर गई। लोग कहते थे, उस औरत ने मरने से पहले श्राप दिया था, जिस गांव ने मेरे बच्चे की चीख नहीं सुनी, वो गांव अब हर रात बच्चे की हंसी सुनेगा। पंडित की उंगलियां कांपने लगीं, क्योंकि रजिस्टर में मोहन की तस्वीर थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। लेकिन ये कैसे हो सकता था? 20 साल पहले मरा बच्चा आज मंदिर की सीढ़ियों पर कैसे बैठा था? रात को पंडित ने छोटू को सोते हुए देखा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन छोटू की परछाई दीवार पर बहुत बड़ी दिख रही थी। इतनी बड़ी, सबने अपने घर बंद कर लिए। रात के ठीक 12 बजे दस्तक शुरू हुई। हर घर पे ठक ठक ठक। किसी घर के बाहर पिता की आवाज, किसी के बाहर मरी हुई पत्नी की आवाज, किसी के बाहर बच्चे के रोने की आवाज, और फिर गांव के बीचों बीच छोटू की हंसी गूंजने लगी। लोग अपने कान बंद करके बैठे रहे, लेकिन बूढ़ी कमला काकी टूट गईं। बाहर से उनके मरे बेटे की आवाज आ रही थी, माँ, दरवाजा खोलो, मैं ठंड में हूँ। कमला काकी रो पड़ी। उन्होंने कुंडी खोल दी। दरवाजा खुलते ही पूरे गांव ने उनकी चीख सुनी। सुबह उनका घर खाली था, बस दीवार पर लिखा था, एक और डर मिल गया। अब गांव वालों को समझ आ गया, छोटू मारता नहीं था, वो लोगों को उनके अपने प्यार से हराता था, उनकी यादों से, उनके पछतावे से, उनके अंदर छुपे डर से। पंडित ने आखिरी उपाय सोचा। जिस कुएं में छोटू की मां मरी थी, वहीं उस आत्मा को रोका जा सकता था। आधी रात को पंडित छोटू को लेकर कुएं के पास पहुंचे। छोटू शांत था, जैसे उसे सब पता हो। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे। कुएं से सड़ी हुई मिट्टी और गीले बालों की बदबू आने लगी। तभी कुएं से आवाज आई, मोहन। छोटू की आंखों में पहली बार आंसू आए। वो बोला, माँ। पंडित चिल्लाए, मत सुनना, वो तेरी माँ नहीं है। लेकिन छोटू कुएं की तरफ बढ़ने लगा। कुएं से वही औरत निकली, पर इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो माँ नहीं थी, उसका चेहरा कई चेहरों से बना था, मरे हुए लोगों के चेहरे। रघु, मास्टर जी, कमला काकी और न जाने कितने। वो बोली, आजा बेटा, माँ के पास आजा। छोटू रोते हुए बोला, तू मेरी माँ नहीं है। पहली बार उस औरत की मुस्कान गायब हुई। छोटू ने पंडित का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे याद आ गया, मेरी माँ मुझे बचाना चाहती थी। गांव ने नहीं सुना, लेकिन माँ ने मुझे नहीं मारा। आत्मा चीखी। कुएं का पानी काला हो गया। गांव के सारे दरवाजे अपने आप खुलने लगे। पंडित ने आखिरी मंत्र पढ़ा। छोटू ने कुएं की तरफ देखकर कहा, अब मैं तेरा डर नहीं बनूंगा। तभी तेज रोशनी हुई और छोटू गायब हो गया। कुएं से एक औरत की भयानक चीख उठी, इतनी तेज
कि गांव के मंदिर की घंटी टूट कर गिर गई। सुबह हुई। गांव शांत था। दस्तक बंद हो चुकी थी। पंडित कुएं के पास गए। वहां मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे जो कुएं से दूर जा रहे थे और अंत में एक जगह रुक गए। वहां कोयले से लिखा था, अब दरवाजा खोल सकते हो। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साल बाद करौंदी गांव खाली हो गया। लोग शहर चले गए। मंदिर टूट गया। कुआं बंद कर दिया गया। पर आज भी जो लोग उस पुराने रास्ते से रात में गुजरते हैं, उन्हें कभी-कभी एक बच्चा दिखाई देता है। मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर बैठा हुआ, भीगा हुआ, चुप। अगर आप उससे पूछें, बेटा, कौन हो तुम? तो वो मुस्कुराकर कहता है, मैं खो गया हूं। और फिर धीरे से पूछता है, आप दरवाजा खोलते हो ना? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।